Hello, good morning everyone. Today we are starting to take the lecture on immunoblotting techniques. First of all, you have to understand the term immune assay. Immune assay क्या होता है? It is a bioanalytical, highly specific in vitro test to detect the low concentration of antigen or antibody in biological substance like blood and other body fluids. Immunoblotting techniques according to our syllabus is of three types. The first one is ELISA, second Western blotting, and the third one is Southern blotting. The full form of ELISA is Enzyme Linked Immunosorbent Assay. नाम से समझ में आ रहा है कि एंजाइम इसमें यूज़ होगा, एक सॉर्बेंट यूज़ होगा और किसी इम्यूनो सब्सटेंस के थ्रू इस एंजाइम की लिंक्ड प्रोसेस होगी। ठीक है, इसको और अपने को अच्छे से समझने के लिए आपको एक बार एंजाइम इमोबिलाइजेशन चैप्टर को रिवाइज करना होगा थोड़ा सा। पहले एलिसा की डेफिनेशन समझें। इट इज़ अ प्लेट बेस्ड एसे विच इज़ डिज़ाइन to quantitatively detect a specific antigen or antibody in a sample. And the second is Western blotting. It is a rapid and sensitive method which is used to detect the presence of a specific protein in a complex mixture extracted from the cells. Southern blotting is used for detection of specific DNA sequence in DNA sample. यानी एलिसा जो टेक्निक है वो कोई स्पेसिफिक एंटीजन या एंटीबॉडी को क्वांटिटेटिवली डिटेक्ट करने की एक टेक्निक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है वो स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्ट करने की एक टेक्निक है, वो भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में से उस स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्ट करने की एक टेक्निक है। सदर्न ब्लॉटिंग में हम किसी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को डिटेक्ट करते हैं डीएनए सैंपल में से। अब इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक्स वर्क कैसे करता है? इन विट्रो टेस्ट यानी वह टेस्ट जो हम लोग लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? टू डिटेक्ट एनालाइट और प्रोटीन इन आवर ब्लड सैंपल। किस तरह से वो पता चलेगा? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वाज परफॉर्म्ड एंड it will generate a signal. This signal was then measured. इसको और अच्छे से रिवाइज करने के लिए आप एक बार एंजाइम का एक शॉर्ट रिव्यू ले लें। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, mainly they are proteinous in nature and either they will increase or decrease the rate of reaction. एंजाइम इमोबिलाइजेशन मेथड में जैसा हमने क्लास में पढ़ा था कि एक सॉलिड सपोर्ट मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर हम एंजाइम को एंट्रैप्ट करते हैं और इस सॉलिड सपोर्ट मैट्रिक्स में जो एंजाइम एंट्रैप्ट हुआ है उसके ऊपर से हम लोग सबस्ट्रैक्ट को पास करते हैं ताकि एंजाइम एंड सबस्ट्रैक्ट रिएक्शन हो और न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड हो। जैसा कि आप अभी इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे, enzyme enclosed to a solid support matrix over which substrate is passed to produce the product. एंजाइम इमोबिलाइजेशन की 5 मेथड या 5 टेक्निक्स हैं। वो सबसे पहली जो टेक्निक इमोबिलाइजेशन की वो है एड्सॉर्प्शन, सेकंड कोवेलेंट बॉन्डिंग, थर्ड एंट्रैपमेंट मेथड, फोर्थ कोपॉलीमराइजेशन या क्रॉस लिंकिंग एंड फिफ्थ इनकैप्सुलेशन। अब एलिसा टेक्निक इस एंजाइम इमोबिलाइजेशन की पहली वाली मेथड यूज़ कर रही है यानी एड्सॉर्प्शन। इस एलिसा टेक्निक को सबसे पहले 1971 में इंट्रोड्यूस किया था पीटर परमैन एंड ईवा एंगवेल ने। है क्या एक्चुअल में ये चीज़? ये जो है एक प्लेट बेस्ड ऐसे है
This plate-based assay is used to detect specific antigen, that is either it will be protein, peptides or hormone और antibody in a sample. किसी भी सैंपल में हमें ये डिटेक्ट करना कि उस सैंपल में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है या कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इस पूरी प्रोसेस को हम एलिसा टेक्निक के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक है ये। इसमें केवल 4 चीज़ें मेनली यूज़ होती हैं। पहली प्राइमरी एंटीबॉडी, एक तो आपका सैंपल सॉल्यूशन जिसमें या तो एंटीजन प्रेजेंट हो सकता है या फिर एंटीबॉडी प्रेजेंट हो सकता है जिसको हमें डिटेक्ट करना है, ठीक है। फिर दूसरा प्राइमरी एंटीबॉडी, तीसरा सेकेंडरी एंटीबॉडी और चौथा सब्सट्रैक्ट। अब प्राइमरी एंटीबॉडी क्या होगी? वह एंटीबॉडी जो सैंपल में प्रेजेंट एंटीजन को कैप्चर करेगी, उस एंटीबॉडी को हम नाम दे रहे हैं प्राइमरी एंटीबॉडी। और ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है, इसमें हम एंजाइम को कोट करेंगे उस एंटीबॉडी के साथ, यानी उसके ऊपर से एंजाइम की कोटिंग होगी, ठीक है। और सब्सट्रैक्ट, वह सब्सट्रैक्ट जो उस एंजाइम से एंजाइमेटिक रिएक्शन शो करेगा। आ रहा है समझ में? पहले ही जो है हमारा इस टेक्निक में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो तो एक तो है सैंपल सॉल्यूशन जिसमें या तो कोई एंटीजन प्रेजेंट हो सकता है या एंटीबॉडी प्रेजेंट हो सकती है। सेकंड प्राइमरी एंटीबॉडी, थर्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी एंड फोर्थ सब्सट्रैक्ट फॉर द पर्टिकुलर एंजाइम, ठीक है। उसके बाद हम लोग फ्लो चार्ट से इसको और अच्छे से समझेंगे। पहले आप इसकी टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ लीजिए। एलिसा ऐसे की जो टर्मिनोलॉजी है वो ये है: quantitatively detect a specific antigen or an antibody in a sample, ठीक है। उसके बाद ये टर्मिनोलॉजी आगे वर्क कैसे करेगी? एंजाइम लिंक टू एंटीबॉडी, then it will react with substrate to generate colored product। फिर भी अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये रिएक्शन रेट देखिए। एंजाइम, इस एंजाइम में हमने सब्सट्रैक्ट ऐड किया, हाइड्रोलाइटिक एंजाइमेटिक रिएक्शन हुई, इसके रिजल्ट से कलर्ड एंड प्रोडक्ट बना। ये कलर्ड एंड प्रोडक्ट जो है एब्सॉर्बेंस मेथड के थ्रू मेजर्ड हो गया। एलिसा टेक्निक में जो एंजाइम और सब्सट्रैक्ट यूज़ हो रहे हैं वो एंजाइम मेनली कौन कौन से यूज़ होते हैं? या तो वो अल्कलाइन फॉस्फेटेस होगा या तो फिर हॉर्स रेडिश परऑक्सीडेस होगा। जो सब्सट्रैक्ट मेनली यूज़ होगा एलिसा टेक्निक में वो है ऑर्थोफेनाइलडाइमीन डाइहाइड्रोक्लोराइड और परऑक्सीडेस and para-nitrophenyl phosphate that is alkaline phosphatase, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है एलिसा टेक्निक का? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को डिटेक्ट करना या फिर इनमें से कोई भी एक चीज़ स्पेसिफिकली डिटेक्ट करना। सेकंड, एंजाइमेटिक रिएक्शन को परफॉर्म करके सिग्नल प्रोवाइड कर कर डिटेक्ट करना। वो कैसे सिग्नल प्रोवाइड होगा? जो सेकेंडरी एंटीबॉडी हम लोग ले रहे थे, जिस सेकेंडरी बॉडी के ऊपर हमने एंजाइम को लेबल किया है, वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके कलर्ड प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है और वो कलर्ड प्रोडक्ट जो है सिग्नल डिटेक्शन मेथड के थ्रू उसकी क्वांटिटी, किसकी? एंटीजन और एंटीबॉडी या फिर एंटीबॉडी की क्वांटिटी डिटेक्ट करके स्क्रीन पर मॉनिटर्ड कर रहा है। बेसिक प्रोसीजर क्या है समझो पहले कि एक माइक्रोप्लेट है, उस माइक्रोप्लेट में 96 वेल्स यानी कुएं, यानी छोटे छोटे कुएं बनाए गए उस माइक्रोप्लेट में। ये 96 वेल्स आर कोटेड विथ प्राइमरी एंटीबॉडी। समझो ये एक माइक्रोप्लेट है, 96 वेल्स है उसमें, और वो सारी वेल्स जो है पहले से ही कोटेड हैं किससे? प्राइमरी एंटीबॉडी से, ठीक है। इस प्राइमरी एंटीबॉडी को हम कैप्चर एंटीबॉडी भी बोल सकते हैं। उसके बाद एरो के बाद आप ये समझिए, दिस प्राइमरी एंटीबॉडी इज यूज्ड टू कैप्चर एंटीजन फ्रॉम सैंपल। सिंपल है। ये प्राइमरी एंटीबॉडी का क्या रोल होगा? ये सैंपल में से उस एंटीजन को कैप्चर करेगा। उसके बाद हम क्या
इस वेल में ऐड करेंगे दो चीज़ें, एक तो सेकेंडरी एंटीबॉडी जिसके साथ वो एंजाइम लेबल है, प्लस सब्सट्रैक्ट, ये दो चीज़ें ऐड होंगी। इन दो चीज़ों के ऐड होने से एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा, यानी कि हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस या हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगी। उस एंजाइम और सब्सट्रैक्ट रिएक्शन से एक कलर्ड प्रोडक्ट शो होगा या रिलीज होगा। उसको हम एब्जॉर्बेंस मेथड के थ्रू मेज़र करके डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट का एंटीजन उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर और इजी वे में समझा जाएगा। समझ लो ये जो ब्लॉक मैंने बनाया है ये एक वेल है, यानी एक छोटा सा कुआं है उस माइक्रो प्लेट में। इसमें ये आप जो देख रहे हो सबसे नीचे सरफेस पे एंटीबॉडी कोट की हुई है, ये जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है एंटीबॉडी कोटेड इन वेल। इसके ऊपर से हमने एंटीजन यानी सैंपल, वो सैंपल में जो एंटीजन प्रेजेंट है उसको ऐड किया। यहाँ आप साइड में देखें, ऐड सैंपल सॉल्यूशन कंटेनिंग एंटीजन इन वेल वेयर प्राइमरी एंटीबॉडी इज कोटेड इन वेल सरफेस। उसके बाद ये एंटीबॉडी उस एंटीजन को कैप्चर कर लेगी। एंटीजन इज कैप्चर्ड बाय प्राइमरी एंटीबॉडी एंड वॉश आउट टू रिमूव अनबाउंडेड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी। प्राइमरी एंटीबॉडी कौन सी थी, जो ऊपर हमने सबसे पहले ब्लॉक में देखा था कि वेल की सरफेस पे हमने उसको कोट किया हुआ है, उस एंटीबॉडी को हम प्राइमरी एंटीबॉडी कहेंगे। सेकेंडरी एंटीबॉडी वह होगी जिसके साथ हम एंजाइम को लेबल करके फिर ये तीसरे चार्ट में जो हम देख रहे हैं, तीसरे ब्लॉक में हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाया है, उसके ऊपर एंजाइम लेबल किया हुआ है और उसको हम वेल के अंदर ऐड कर रहे हैं। ऐड एंजाइम लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी टू द वेल। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वेल पर आए। इसमें हम लोग देखेंगे कि एंजाइम लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड टू द कैप्चर एंटीजन विच वाज कैप्चर्ड बाय प्राइमरी एंटीबॉडी कोटेड इन वेल। अब एक यूनिक कॉम्प्लेक्स बन गया है। प्राइमरी एंटीबॉडी ने एंटीजन को कैप्चर किया, उस एंटीजन को सेकेंडरी एंटीबॉडी ने कैप्चर किया जो कि एंजाइम के साथ लिंक्ड है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गया है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर फॉर्म बन गया है यहाँ चौथी स्टेज तक आते आते। उसके बाद हमने लास्ट में सब्सट्रैक्ट को ऐड किया। देखो आप यहाँ पर, यहाँ साइड में लिखा हुआ भी है, ऐड सब्सट्रैक्ट एंजाइम प्लस सब्सट्रैक्ट गिव्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइमेटिक रिएक्शन which results in coloration. The amount of antigen यानी colored complex is measured by absorbance। ठीक है, ये फ्लो चार्ट से आपको इजी वे में एलिसा टेक्निक समझ में आ जाएगी। इसके बाद ये एक छोटा सा एग्जांपल है, एलिसा यूज्ड इन गोनोजाइम टेस्ट टू डिटेक्ट गोनोरिया। गोनोरिया क्या है कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, एसटीडी डिसीज़। इसमें जो एंटीबॉडी हम यूज़ करेंगे प्राइमरी एंटीबॉडी, उसका नाम होगा गोनोकोकल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसको हम एक प्लास्टिक बीड से कोट करेंगे। ये प्लास्टिक बीड एक सपोर्ट मैट्रिक्स का काम करेगी। इफ स्वैब सैंपल कंटेंट्स गोनोरिया एंटीजन, दिस कंबाइन विथ एंटीबॉडी ऑन बीड सरफेस, then beads incubated with gonorrhea antibodies linked to enzyme horseradish peroxidase. Antibodies combine with antigen on bead surface and enzyme accumulates. Next, substrate for the enzyme is added and again incubated. Then yellow color develop, shows enzyme changes the substrate to a colored compound। इसको फ्लो चार्ट में भी हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए बीड जो है कवर्ड की हुई है एंजाइम से, स्वैब सैंपल का एंटीजन हमने उसमें ऐड किया। देखिए फिर उसके बाद जो है एंजाइम लिंक टू गोनोरिया एंटीबॉडी, फिर हमने उसको इंक्यूबेट किया। इंक्यूबेट करने के बाद सब्सट्रैक्ट को ऐड किया, सब्सट्रैक्ट ऐड करने के बाद फिर इंक्यूबेट किया। उसके बाद ये सब्सट्रैक्ट और एंजाइम के कॉम्बिनेशन से हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हुई। उस रिएक्शन के कारण येलो कलर शो होने लगा। जितना ज़्यादा येलो कलर शो होगा उतना ज़्यादा गोनोरिया के एंटीजन उस स्वैब सैंपल में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये एलिसा के कितने टाइप्स होते हैं?
ELISA are of three types. First one is indirect, second one is sandwich ELISA, and third one is competitive. Indirect method या indirect type of ELISA is used to detect presence of antibody in sample. Sandwich ELISA is used to detect specific antigen in sample, and the competitive ELISA technique is used to measure concentration of antigen in sample. ठीक है, अब इनडायरेक्ट ELISA टेक्निक अप्लाई हम करेंगे टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन ए सैंपल. किसी भी सैंपल में एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं, उसकी डिटेक्शन के लिए हम इनडायरेक्ट ELISA मेथड का यूज़ करते हैं. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लो चार्ट पे कि कैसे ये सबसे पहले ब्लॉक में हमने एंटीजन को कोट किया है सरफेस में. देखिए, एंटीजन कोटेड इन वेल, देन वॉश टू रिमूव द अनकोटेड एंटीजन्स इन दिस वेल. उसके बाद हमने सैंपल को ऐड किया, ऐड सैंपल कंटेनिंग प्राइमरी एंटीबॉडी टू बी मेजर्ड. ठीक है, ये आप देख सकते हैं एंटीजन जो सरफेस वॉल पे कोटेड है उसके ऊपर हमने एंटीबॉडी ऐड की है. उसके बाद हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी इस थर्ड वेल में ऐड की. ये सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है एंजाइम से कोटेड है. ऐड एंजाइम कोटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी. फिर वॉश किया, फिर हमने सब्सट्रैक्ट को ऐड किया. फिर ये एंजाइम और सब्सट्रैक्ट कॉम्बिनेशन से हाइड्रोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट हुई, which yields colored product which was then measured. उसके बाद सैंडविच ELISA टेक्निक हम क्यों यूज़ कर रहे थे? टू डिटेक्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन इन अ पर्टिकुलर सैंपल. यहाँ हमने पहले वाले वेल में आप देखें नीचे कि सरफेस पर जैसे कि इनडायरेक्ट ELISA में हमने एंटीजन को कोट किया था, यहाँ पर हम प्राइमरी एंटीबॉडी को कोट कर रहे हैं. उसके बाद एंटीजन को ऐड कर रहे हैं, ऐड एंटीजन सैंपल. फिर थर्ड स्टेप तक आते आते हम उसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड कर रहे हैं जो कि एंजाइम से कोटेड है. फिर वही प्रोसेस हम ऐड कर रहे हैं चौथे वाले वॉल में सब्सट्रैक्ट को ऐड करके. एंजाइम और सब्सट्रैक्ट मिलके हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस को कंडक्ट करते हुए कलर्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच वाज देन measured by the process of absorbance. And the last one is competitive ELISA technique. Competitive ELISA technique हम क्यों यूज़ कर रहे थे? It was used to measure concentration of antigen in a sample. कि कितने अमाउंट में या कितना कंसंट्रेशन है वो एंटीजन का उस पर्टिकुलर सैंपल में, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कॉम्पिटिटिव ELISA मेथड यूज़ करेंगे. इसमें देखिए आप, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वाज कोटेड इन द वेल सरफेस. ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्राइमरी एंटीबॉडी इज इंक्यूबेटेड विद सैंपल एंटीजन. उसके बाद हम वॉश करेंगे टू रिमूव अनवांटेड या अनबाउंडेड मटेरियल और अनबाउंडेड एंटीजन्स फ्रॉम इट. उसके बाद हम एंजाइम ऐड कर रहे हैं, फिर वही सब्सट्रैक्ट ऐड कर रहे हैं और फिर कलर को मेज़र कर रहे हैं. ठीक है, जितना ज़्यादा कलर वो शो करेगा उतना ज़्यादा अमाउंट का एंटीजन और एंटीबॉडी उसमें प्रेजेंट होगा. एप्लीकेशन क्या है ELISA की? इट इज़ यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेरम antibody concentration in a virus test, for example HIV. It is also used in carrying out home pregnancy test and in food industry for detecting potential food allergens such as milk, peanut, walnut, etc. थर्ड एडवांटेज या थर्ड एप्लीकेशन ये है, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन ब्लड सैंपल फॉर पास्ट एक्सपोजर टू डिसीज लाइक बर्ड फ्लू, HIV, trichinosis and Lyme diseases. And the fourth one is it is used for serological blood test for colic disease. Thank you very much. I will provide the notes on this ELISA topic. Thank you. Stay home and stay well.